बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले कई बरस से इस बात पर पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि शहर में गुटखा और मावा जो है वो फ़रोख्त ना हो। आला अफसरान की तरफ से इस पर कई टास्क फोर्स भी बनाई गई और बहुत सारे थानेदारों को जो है वो भी कंपनी भी भेजा गया और ये कहा जाता रहा कि ये अदालत का हुक्म है। अदालत क्या हुक्म कर रही है इस पर आज तक किसी ने गौर नहीं किया और अदालत के हुक्म को बाकायदा मनवन मानने की बात तो की गई लेकिन माना नहीं गया। आज भी शहर में गुटखा मावा उसी तरह फरोख्त हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम गुलजार मौजूद हैं। इनका ताल्लुक बोल टीवी से है और इस पर काफ़ी गहरी नज़र है इनकी। अस्सलाम वालेकुम खुरम। वालेकुम सलाम। थैंक यू शादी। खुरम, क्या हुआ शहर में गुटखा मावा तो वैसे ही बिक रहा है। सर गुटखा मावा बिल्कुल वैसे ही बिक रहा है। पहले 20-30 रुपए का मिल जाता था, अब 150 रुपए का, 120 रुपए का समथिंग मिलता है। पाबंदी लगती है, सिर्फ जिस चीज़ में भी पाबंदी लगती है और पुलिस उसका फ़ायदा उठाती है। और फ़ायदा ऐसी सूरत में कि 20-30 रुपए वाली चीज़ जो है वो 150 रुपए की बिकने लगी। उसकी वजह ये है कि हफ्ता बढ़ा दिया जाता है। तमाम शहर का कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ पर गुटखा फ़रोख्त नहीं हो रहा हो। कोई शहर थाना ऐसा नहीं है। वो एसएचओ थाने में रहेगा ही नहीं अगर उस इलाके में गुटखे के पैसे उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्यों वजह? सर और कोई कमाई का जरिया पुलिस के पास नहीं है। बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम है और बहुत हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। एक हफ्ते के अंदर लाखों रुपए पुलिस को मिल जाते हैं। तो उनको दूसरा और कोई काम पे पहले होता था, मंशियात पे हीरोइन या जुए का सट्टा, ये चरखी चल रही है किसी थाने की हदूद में। अब तो सर गुटखे के ऊपर बात होती है। गुटखे का काम है, ठीक है, बहुत ईज़ी हो गया है। पुलिस खुद इस पे इन्वॉल्व होती है और हर थाने की पुलिस इन्वॉल्व है। और अब मैं आपको इसमें और बात बताऊँ तो एक प्राइवेट बंदा होता है जो थाने से राब्ते में होता है और उसने इलाके में 10 केबिन, तरीक़ेकार जो पुलिस का है केबिन या गुटखा बिकवाने का, वो 10-8 केबिन दे दिए इलाके में किसी भी गुटखे वाले को। और उससे ये तय कर लिया कि आपकी सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो वायरल होती है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। कोई वीडियो नहीं बननी चाहिए। कोई बाहर की पुलिस उठा खरीदने के, वाले की, जो बेचने वाला, कारोबार करने वाला बेचने शख्स वाले है, खरीदने वाले का को क्लिप ना बने। हाँ, ये वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि अगर कोई क्लिप वायरल हो जाएगा तो उसने 2 बंदे थाने में लाके देने और एक चॉपर लाके देना है जिसमें 10-8 मावे हों, कि पुलिस अपनी कारकर्दगी शो कर सके कि भाई हमने रेड करी फला जगह और ये बंदे गिरफ्तार कर लिया और मावा भी बरामद कर लिया गया इसके पास से। एक तरीक़ेकार है। डिजिटल। बिल्कुल इसी तरह ना कि अगर आपकी कोई कोई शिकायत कर देता है आला अफसरान को, या कोई वीडियो वायरल हो जाती है, 10 जगहें आपको दे दी जाती हैं, इस 10 जगहों पे आपने बेचना है, इसके अलावा किसी जगह बिकेगा तो उसके मामला अलग होंगे। तो इस तरह बिक रहा है। कोई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाए या कोई आला अफसर को शिकायत हो जाए तो फौरी तौर पे उस गुटखे वाले को फ़ोन जाता है, भाई बंदा भेज दे। वो बंदा आता है, एक शॉपर के साथ आता है, वो गिरफ्तारी की बन जाती है और पता चलता है कि एक बड़े गुटखे कारखाने में पुलिस ने छापा मारा, जहाँ से बड़े गुटखा सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर ली गई। ये हर थाना हफ्ते में 15 दिन में एक कारकर्दगी अपनी इस तरह दिखा रहा होता है और इसी तरह से तो बिक रहा है। टास्क फोर्स क्या कर रही है? सर टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि ये लाजमी बात है, जो बिक रहा है वो कहीं ना कहीं तो बन रहा है। वहाँ जो आला अफसरान रेड करते हैं वहाँ से बरामदगी होती है, वो टास्क फोर्स उस पर अपनी कारकर्दगी दिखाती है और एसएचओ इलाके का मुअत्तल होता है। लेकिन जो लास्ट अगर हम देखें तो 2-3 जगहों पे ऐसी जगह छापे पड़े हैं बाकायदा तौर पे, अच्छी मकदार में गुटखे फैक्ट्रियां बनाने का सामान, मशीनें, चूना, छालिया ये मिला, लेकिन उस इलाके का एसएचओ मुअत्तल नहीं किया गया। क्यों? उसकी वजूहात सामने नहीं, शायद बहुत पावरफुल एसएचओ, वो 2 थाने 3 अच्छा, जगहों। कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि ये बड़ा एक कचरा है और ये बड़ी छोटी रकम है। 10 करोड़ रुपया इस मद में कराची में आला अफसरान को जा रहा है और उसके सबूत भी अभी आने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम में वो एविडेंस भी दूंगा, जिस पर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाने की बात की थी। वो क्या था? इंडियन गुटखा जैम, रजनी और 92, इस पर पाबंदी लगाने की बात की थी। और आपने वो 10 करोड़ रुपया तो आप हड़प कर रहे हैं और आप थानेदारों को, हेड मोरर को आप जो है वो तख्तादार पे लटका रहे इस बात पे कि वो 150 रुपए का रोज गुटखा बिकवा रहा है। इस पर कभी आप लोगों ने गौर किया? ये आम दुकानों पे बिक रहा है, जहां से आप चाय ले ले। जैम पाकिस्तानी है, रजनी पाकिस्तानी है, 92 पाकिस्तानी है।
ये तमाम इंडियन गुटखा है जो स्मगल होके आ रहा है, जिस पर पाबंदी होनी चाहिए थी, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। आप तो मोहल्लेदारों को जो आज से आप 15-20 साल पहले भी चले जाए, आपको पता है कराची में गुटखा स्टार्ट किसने किया था? मल्लन का गुटखा होता था कच्चे रोड पे लाइन एरिया में, ये 1965 में हुआ था, जब पान पे पाबंदी लगी थी और पान बिकता था। आप पान लेने जाते थे तो वो कहते थे गुटखे वाला पान चाहिए, सादा पान चाहिए। ये वो गुटखा है, इसमें कोई शक नहीं, मुजरे सेहत है, इससे बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ। लेकिन जिसपे पाबंदी लगनी चाहिए थी उसका तो 10 करोड़ रुपए आप हजम कर रहे हो, उस पर आप क्या कहते हैं? चल भाई, उसके लिए मेरी नज़र से गुजरी है ये चीज़। उसके लिए यहाँ पर लोकल ब्रांड भी उसी तरह का बनना शुरू हुआ। उसके अंदर होता वही तंबाकू है, लेकिन उसके ऊपर एक नया प्रिंट निकाल लिया गया है और बाकायदा इसके बारे में ये मालूमात भी हुई कि उसका लेटर मौजूद है, उस पर लिखा होता है पान मसाला। लेकिन आप उसको जब खोलेंगे तो वो अंदर से वही गुटखा निकल रहा है, और ये बाकायदा तौर पे हर दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसी आड़ में इंडियन गुटखा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसी आड़ में वो भी फरोख्त हो रहा है। रैपर देख लें, रैपर के ऊपर लिखा होता है पान मसाला, लेकिन अंदर आपको वही तंबाकू मिलेगा। किसी भी शॉप पे चले हैं और पान मसाले के नाम पे वो बाकायदा खुलम खुला लटका हुआ है और इसी तरह से बेच रहे हैं। पुलिस के बगैर आपको तो शायद भी शहर में कुछ तिनका भी इधर से उधर नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के पैसे पुलिस को जाते हैं, वो जो आम आदमी नहीं समझ सकता ना सोच सकता है। इतना छोटे छोटी चीज़ों के पैसे पुलिस ले रही होती है और बाकायदा उसके पीछे इन्वॉल्व होती है। लेकिन अब तरीक़ेकार थोड़ा सा ये हो गया है कि एक प्राइवेट बंदा बीच में आ गया है और वो प्राइवेट बंदे के थ्रू सारा जो सिस्टम है वो शहर में, वो मॉस्को से शुरू हो या आपके कायदाबाद शाह लतीफ़ टाउन से कह लें शुरू हो जाए, या किसी केमाड़ी या साउथ जोन के इलाके से शुरू हो, हर जगह आपको प्राइवेट शख्स मिलेगा जो इस मुनज़्ज़म सेटअप के पीछे मौजूद है। और उसी की पुलिस की सरपरस्ती में पूरे शहर के अंदर गुटखा बिक भी रहा है, बाकायदा सप्लाई हो रहा है। न्यू कराची गोधरा में कारखाने हैं, अब गोधरा से निकलता है, आप आ जाए साउथ ये में। लाइन्स एरिया में बने हुए हैं। लाइन्स एरिया बन रहा है, गोधरा में बन रहा है, और मिल आपको कहाँ आ रहा है, मलिर में भी मिल रहा है। वही गुटखा आपको साउथ के इलाके में हर मिल रहा जगह है। सप्लाई हो रहा है। रोड सर, रोड से सप्लाई हो रहा है ना, कहाँ चेक एंड बैलेंस है। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। खुरम गुलजार बता रहे थे कि शहर में हर जगह बन रहा है, हर जगह सप्लाई हो रहा है, उस वक्त फोर्स कहाँ होती है? बात सिर्फ ये है, बड़ा अच्छा किसी ने मुहावरा कहा था, गरीब नाचे तो मुजरा, अमीर नाचे तो शौक। थानेदार अगर चंद रुपए लेके ये गुटखा मावा बिकवा रहा है तो बहुत बड़ा जुर्म है। वो 10 करोड़ की रकम जो एक ब्रीफ केस में भर के आती है, उस पर कभी किसी ने नजरसानी की। असल में पाबंदी उस पर होनी चाहिए थी। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ। देखते रहिए SC न्यूज़। अल्लाह निगहबान।